मतलब बहुत ज्यादा प्यार करता था, जैसे कितने पागल नहीं होते किसी के पीछे। श्वेता, योर श्वेता माइक का इज ऑन। माइक। दोस्तों, कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर वायरल हुई श्वेता की जूम कॉल तो आपको याद ही होगी, जिसने पंडित जी की सीक्रेट्स को पहले 113 और फिर करोड़ों लोगों के बीच गा सुनाया। वो बंदा पंडित है। वैसे श्वेता की कॉल का मजा आपने भी खूब लिया होगा, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि आपकी भी पर्सनल डिटेल्स या फिर कॉन्वर्सेशंस ऐसे ही लीक हो जाएं? नहीं ना। पर दोस्तों, ऐसा हो रहा है और आपको खबर तक नहीं। दोस्तों, क्या आपने हाल ही में इंडियन मोबाइल पेमेंट्स ऐप मोबीक्विक के यूजर्स के डेटा लीक होने की खबर सुनी है? अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि ऐसे डेटा लीक्स कितने सीरियस होते हैं और ये आप और हमारे जैसे एक आम यूजर को इफेक्ट कैसे करते हैं? अगर नहीं तो जानेंगे इस डेटा ब्रीच की पूरी हकीकत आज फैक्टिफाइड स्पेशल्स की इस वीडियो में। फैक्टिफाइड स्पेशल्स। दोस्तों, आप दुनिया की कोई भी ऐप क्यों ना इस्तेमाल करते हो, आपका पर्सनल डेटा कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर आम भाषा में बोलूं तो अब आपका कुछ भी पर्सनल नहीं रह गया है। बात करने के बाद आप भले ही चैट्स डिलीट कर देते हो, कॉल रिकॉर्ड ना करते हो, पेमेंट के बाद हिस्ट्री डिलीट कर देते हो, लेकिन आपके फोन्स में मौजूद एप्स आपके फोन्स के अलावा आपके सर्वर्स पर इन सभी चीजों के रिकॉर्ड रखती है और फिर आपके इस पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कंपनियां खुद के लिए तो करती ही हैं, साथ ही इसे बेचती भी हैं। और ये समस्या तब दोस्तों और भी खतरनाक हो जाती है जब ये डेटा हैकर्स के हाथ लग जाता है। 2019 का फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा स्कैंडल तो आपको याद ही होगा। एक स्कैंडल जिसने यूएस और भारत की पॉलिटिक्स की पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी थी। दोस्तों, फेसबुक को छोड़िए, हमारी पहचान माने जाने वाले आधार कार्ड का डेटा भी लीक हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अब तक जितने भी डेटा लीक इंडिया में हुए हैं उनसे हैकर्स केवल आपकी पहचान का फायदा उठा सकता था, लेकिन हाल ही में हुआ मोबीक्विक डेटा ब्रीच इन सबसे अलग है, क्योंकि ये आपको कंगाल भी कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि ये डेटा ब्रीच क्या होता है? तो दोस्तों, जब भी किसी सर्वर से बिना परमिशन के डेटा की चोरी की जाती है, साइबर वर्ल्ड में इसे डेटा ब्रीच कहा जाता है। अब जो नहीं जानते कि मोबीक्विक क्या है, उन्हें बता दूं कि मोबीक्विक भी गूगल पे और पेटीएम की ही तरह एक गुड़गांव बेस्ड इंडियन पेमेंट ऐप है, जिसे सन 2009 में खोला गया था और आज ये देश की टॉप ई वॉलेट कंपनीज में से एक है। जाहिर है, ऐसी किसी कंपनी में अगर डेटा की चोरी होती है, इसका असर कंपनी की साख पर पड़ता है। दावा ये किया गया है कि ये डेटा मोबीक्विक कंपनी के सर्वर से हुआ है। इंडियन सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजारिया ने 26 फरवरी को एक ट्वीट किया। ट्वीट में साफ लिखा था, 11 करोड़ इंडियन यूजर्स का बैंक कार्ड डेटा इंक्लूडिंग केवाईसी यानी कि आधार कार्ड और पैन नंबर तक एक इंडियन कंपनी के सर्वर से लीक हो गया है। लेकिन तब तक दोस्तों ये मालूम नहीं था कि ये डेटा ब्रीच आखिर हुआ किस कंपनी में है। एक ऑनलाइन फोरम पर हो रही हैकर्स की चैट वायरल हुई तो साफ हो गया कि ये कंपनी मोबीक्विक है। लेकिन कंपनी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनका डेटा लीक हुआ है। वहीं मोबीक्विक के सर्वर्स हैक करने वाले हैकर का कहना था कि उसके पास मोबीक्विक के 10 करोड़ यूजर्स का 8 टेराबाइट डेटा है जो वो बेचना चाहता है, और उसने इस डेटा की कीमत 1.5 बिटकॉइन यानी कि आज के हिसाब से 63,38,000 रुपए रखी थी। दोस्तों, बिटकॉइंस को ये हैकर्स अक्सर पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें भेजने वाला और जिसे बीटीसी भेजने हो दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, यानी कि ये पता ही नहीं चलता कि आपने पेमेंट की है तो किसको। दोस्तों, जॉर्डन के यूजर नेम वाले इस हैकर ने 24 फरवरी को ये पोस्ट की थी, जिसके बाद 26 फरवरी 2021 को इंडियन रिसर्चर राजशेखर राजारिया ने 11 करोड़ यूजर्स के डेटा वाली इस चोरी के बारे में ट्वीट किया। जब उन्होंने ये क्लियर किया कि ये ब्रीच मोबीक्विक कंपनी में हुआ है, तब कंपनी ने किसी भी हैकिंग से इनकार कर दिया। फिर 4 मार्च को हैकर्स ने मोबीक्विक यूजर्स के नए सैंपल डेटा शेयर किए, जिसके बाद राजशेखर ने मोबीक्विक को फिर इन्फॉर्म किया। लेकिन इसके बाद मोबीक्विक ने रिसर्चर को ही लीगल एक्शन की धमकी दी। फिर इसके अगले दिन रिसर्चर ने डेटा लीक की ये इन्फॉर्मेशन रिजर्व बैंक, सरकार, सर्ट इन और पीसीआई को दी, जिसके बाद आरबीआई ने मोबीक्विक डेटा लीक की फॉरेंसिक जांच का ऑर्डर दे दिया। सोशल मीडिया पर मोबीक्विक कंपनी की खूब फजीहत हुई। कुछ यूजर्स तो ये देखकर हैरान थे कि उनकी डिटेल्स भी इस लीक हुए डेटा में शामिल थी। इस डेटा लीक को लेकर यूजर्स कंपनी से सवाल करते नजर आए, लेकिन कंपनी मानने को राजी ही नहीं कि उनके यहाँ से डेटा की चोरी हुई है। कंपनी के सीईओ ने तो ये तक कह दिया कि इसका क्या सबूत है कि डार्क वेब पर मौजूद ये डेटा हमारी ही ऐप का है। दोस्तों, मोबीक्विक कंपनी के 10 करोड़ यूजर्स के इस डेटा लीक को रिसर्चर्स इसे इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच बता रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर आप इस ऐप को यूज करते हैं
तो हो सकता है कि आपकी भी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर और आईडी प्रूफ जैसी डिटेल्स डार्क वेब पर अवेलेबल हो। खैर, डेटा ब्रीच की ये खबरें कोई नई नहीं है, लेकिन दोस्तों आज के दौर में सबको पता होना चाहिए कि आप डेटा ब्रीच का शिकार होने से कैसे बच सकते हैं, या फिर अगर कभी आपका पर्सनल डेटा लीक हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने से पहले आप ये समझिए कि आपका पर्सनल डेटा लीक कैसे होता है और कहां अपलोड होता है, कैसे चोरी होता है ऐप से डेटा। दोस्तों, किसी भी ऐप को यूज करने से पहले आपको वहां पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जिसके लिए कंपनी आपकी पर्सनल डिटेल्स और फोन की लोकेशंस, गैलरी वगैरह का एक्सेस भी मांगती है, और आप भी बिना सोचे कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद कंपनी यूजर्स का डाटा क्लाउड सर्वर पर अपलोड करती है। रिसर्चर्स का मानना है कि ज्यादातर स्टार्टअप कंपनीज क्लाउड सर्वर पर अपने डेटा को सेव तो कर लेती हैं, लेकिन टाइम पर की पासवर्ड और आईडी चेंज नहीं करती, जिससे हैकर्स के लिए इस डेटा की चोरी करना आसान हो जाता है। कहां सेल किया जाता है ये लीक डेटा? आजकल हर किसी के स्मार्टफोन में कम से कम 20-25 ऐप तो होते ही हैं। हो सकता है कि आपके फोन में मौजूद हर ऐप का इस्तेमाल अलग अलग हो, लेकिन हर ऐप पर लॉगिन करने से पहले आपको अपनी एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है, जहां पर आपसे आपका नाम, एज, फोन नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर जैसी डिटेल्स मांगी जाती हैं। और कई ऐप्स ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको अपनी डेबिट कार्ड डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स और पर्सनल पिक्चर्स भी अपलोड करनी पड़ती हैं। ऐसे ही ऐप्स का डाटा हैकर्स हैक करते हैं और इसे डार्क वेब पर बेचते हैं। डार्क वेब क्या है? दोस्तों, आमतौर पर सर्फिंग के लिए आप गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन डार्क वेब की दुनिया इससे अलग है। आप नॉर्मल सर्च इंजन से डार्क वेब की वेबसाइट्स को नहीं ढूंढ सकते। इसके लिए स्पेशल ब्राउजर्स होते हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर है tor ब्राउजर। इन डीप या डार्क वेबसाइट्स के एड्रेस भी google.com जैसे आम एड्रेस नहीं होते, बल्कि .onion डोमेन के होते हैं, और ये मोजिला या फिर क्रोम पर नहीं, tor ब्राउजर पर ही खुलती हैं। वैसे तो ये साइट इलीगल नहीं है, पर यह मायने रखता है कि आप यहाँ सर्च क्या कर रहे हैं। डार्क वेब को इस्तेमाल करना आम लोगों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कई लेयर्स होती हैं और ये वेबसाइट्स गूगल पर सर्च करने से नहीं मिलती, तभी तो इन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। और यहाँ हैकर्स अलग अलग कंपनीज के डाटा को खरीदते और बेचते रहते हैं। डाटा ब्रीच का असर। दोस्तों, डाटा लीक होने का सीधा असर आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल स्टेटस पर पड़ता है। फ्रॉड करने वाली कंपनीज अक्सर डार्क वेब से ही यूजर्स की डिटेल्स खरीदती हैं, जिसके बाद ऑनलाइन फ्रॉड, हरासमेंट, टेररिज्म और टारगेटेड स्कैम्स जैसी क्रिमिनल एक्टिविटीज को फलने फूलने का मौका लगता है। अब बाकी की ऐप्स पर आप अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का आईडी पासवर्ड नहीं देते, लेकिन चूंकि मोबीक्विक एक पेमेंट पोर्टल है, इसीलिए इनके डेटाबेस में भारत के करोड़ों यूजर्स का एड्रेस, फोन, ईमेल जैसी डिटेल्स के अलावा बैंकिंग डिटेल्स जैसे कि डेबिट कार्ड का नंबर और इंटरनेट बैंकिंग के लॉगिन पासवर्ड वगैरह भी मौजूद होते हैं, जिसका इस तरह लीक होना जाहिर है एक चिंता का विषय है। असली सच्चाई तो ये है कि डाटा लीक आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। नकली पासपोर्ट, फेक आईडी कार्ड, किसी और के पते पर गाड़ी रजिस्टर्ड करना जैसे अनगिनत क्राइम हैं, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से किए जा सकते हैं और आपको इनका पता भी नहीं चलेगा। यही वजह भी है कि आरबीआई आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर नई नई गाइडलाइंस जारी करता रहता है। ऑनलाइन डाटा लीक और इससे पड़ने वाले असर को कई फिल्म और वेब सीरीज में भी दिखाया जा चुका है, जिनमें से एक नेटफ्लिक्स की जामतारा भी है, जो झारखंड के जामतारा पर बेस्ड है। फिल्म में जिस तरह कुछ युवा लोगों से उनका पिन नंबर मांगकर उनके अकाउंट से पैसे चोरी करते हैं, वैसे ही डाटा लीक होने से ये फ्रॉड आपके साथ भी हो सकते हैं। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो डाटा लीक मॉडर्न वर्ल्ड का एक कॉमन फैक्टर बन चुका है, लेकिन ये समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले एडोबी, ईबे और लिंक्डइन जैसी सोशल साइट्स भी इसका शिकार हो जाती हैं। 2013 में एडोबी के 15.3 मिलियन यूजर्स का डाटा लीक हुआ था, और ऐसा ही कुछ 2016 में डेटिंग साइट एडल्ट फ्रेंड फाइंडर के साथ भी देखने को मिला था, जिसके 41.3 करोड़ यूजर्स का डाटा लीक हुआ, जिसमें यूजर्स की प्राइवेट पिक्चर्स तक शामिल थी। लिंक्डइन के भी 16.5 मिलियन यूजर्स का डाटा लीक हो चुका है। तो वहीं डेटिंग साइट टिंडर और क्यूपिड के डाटा लीक की खबरें भी सुर्खियों में आ चुकी हैं। दोस्तों, मोबीक्विक एक इंडियन पेमेंट ऐप कंपनी है और इसी वजह से ये ऐप आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर आती है। डाटा लीक की ये खबर सामने आने के बाद आरबीआई ने मोबीक्विक को जांच का ऑर्डर दिया है, और अगर ये साबित हो गया कि मोबीक्विक का डाटा लीक हुआ है तो कंपनी को कम से कम 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। दोस्तों, आप में से भी कई लोग मोबीक्विक के यूजर होंगे,
जिन्हें शायद अब ये चिंता सता रही होगी कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका डाटा लीक हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, आप भी साइबर न्यूज की वेबसाइट पर जाकर अपनी मेल आईडी के जरिए आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका डाटा लीक हुआ है या नहीं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनल डिटेल्स का क्या करती हैं कंपनियां? दोस्तों, आप यकीनन अब ये सोच रहे होंगे कि अगर डाटा लीक के क्राइम्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो कंपनियां आपसे इतनी पर्सनल डिटेल्स मांगती क्यों हैं? खास तौर पर वो एप्स जिन पर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट या फिर एजुकेशन के लिए जाते हैं। आखिर वो आपकी पर्सनल डिटेल्स का क्या करती हैं? तो आपको बता दूं कि आपकी पर्सनल डिटेल्स का इस्तेमाल कंपनियां अपनी रिसर्च और मार्केटिंग के लिए तो करती ही हैं। इसके अलावा ये एप्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को दूसरी रिसर्च और मार्केटिंग कंपनीज को भी बेचती हैं। उदाहरण के लिए, महिला यूजर की एप्स पर ज्यादातर वुमेन क्लोथिंग और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऐड आते हैं, जबकि पुरुषों को अपनी सोशल मीडिया एप्स पर गैजेट्स और मेन प्रोडक्ट्स की एड्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ऐप पर मौजूद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा स्कैंडल है। 2019 में फेसबुक पर इंटरनेशनल रिसर्च कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका को डेटा बेचने का आरोप लगा था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि फेसबुक ने यूजर्स की मर्जी के बिना 2016 यूएस इलेक्शन कैंपेन के लिए कंपनी को डेटा बेचा और इसका असर भारत में भी देखने को मिला, क्योंकि इसी रिसर्च कंपनी के पास कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन का कॉन्ट्रैक्ट भी था। पिछले साल व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स के लिंक भी ऑनलाइन लीक हो गए थे। कंपनी ने इन लिंक्स को गूगल से तो हटवा लिया, पर इससे व्हाट्सएप की सिक्योरिटी पर सवाल उठने लगे। डेटा ब्रीच से आखिर कैसे बचें? दोस्तों, आज के डिजिटल वर्ल्ड में डेटा ब्रीच से बच पाना नामुमकिन है, लेकिन आप कुछ बातों को ध्यान में रखकर इसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। आपको बस टाइम पर सोशल एप्स, खास तौर पर पेमेंट एप्स का पासवर्ड बदलते रहना होगा। इससे आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच पाएंगे। और हाँ, सभी सोशल एप्स का पासवर्ड एक जैसा ना रखें। किसी अनजान एड्रेस से आए लिंक्स को कभी ना खोलें और सोशल साइट्स पर चैटिंग करते हुए कभी भी अपनी प्राइवेट पिक्चर्स शेयर ना करें, क्योंकि ये पिक्चर्स कंपनी के सर्वर्स में हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाती हैं, चाहे आप इन्हें ऐप से डिलीट भी कर दें। और ऐसे ऐप्स को बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें जो वेरीफाइड ना हो। क्या करें अगर पर्सनल डेटा लीक हो जाए? दोस्तों, इन सभी एहतियातों को बरतने के बाद भी अगर आप कभी डेटा ब्रीच का शिकार हो जाते हैं, यानी कि आपका डेटा भी किसी ऐप या फिर सोशल साइट से लीक हो जाता है, तो सबसे पहले तो आप अपने कार्ड्स को ब्लॉक करवाएं और फिर अपने सभी इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स बदल दें। दोस्तों, सोशल मीडिया और इन कमाल की एप्स ने हमारी जिंदगी पहले से आसान तो कर दी है, लेकिन अब आपका पर्सनल कुछ भी नहीं रह गया है। आपके बारे में आपसे ज्यादा अब आपका फोन जानता है और आपके फोन में मौजूद ये एप्स जानती हैं। तो जब भी इन मोबाइल एप्स का इस्तेमाल करें, आंखें और दिमाग खोलकर करें, क्योंकि आप शायद उसका इस्तेमाल करके भूल जाएं, लेकिन आपका दिया हुआ डेटा कंपनी कभी नहीं भूलती और उसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाएगा इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। खैर, आज के लिए फैक्टिफाइड स्पेशल्स में बस इतना ही। उम्मीद है चश्मे से कुछ धूल तो हटी होगी, लेकिन अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।